दिवाली आ रही है, धनतेरस का मौका भी है, तो ज्वेलरी स्टोर के 2-4 चक्कर तो लगा ही लिए होंगे। लेकिन अब भी मन में सवाल है कि अगर सोने में इन्वेस्ट करना ही है तो वही ज्वेलरी या सिक्के खरीदने का ही ऑप्शन है क्या? लॉकर में स्पेस घेरे बिना, उसे सेफ रखने की टेंशन के बिना क्या रिटर्न्स का वही फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बस आपको करना यह है कि फिजिकल गोल्ड से नजर घुमाकर उसे डिजिटल गोल्ड पर ले जाना है। अब क्या है डिजिटल गोल्ड और इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, सब बताते हैं। तो डिजिटल गोल्ड सोना खरीदने जैसा ही है। आप किसी ऑथराइज डीलर को पैसा देते हैं और वो उतने ही अमाउंट का सोना आपके बिहाफ पर एक सिक्योर्ड वॉलेट में खरीद कर रख देता है। अब इसे खरीदे कहाँ से? तो इसे सीधे फोन पर एप्स या फिर वेबसाइट पर जाकर खरीदा जा सकता है। बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और ब्रोकरेज हाउसेस डिजिटल गोल्ड खरीदने की फैसिलिटी देते हैं। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स MMTC, सेफ गोल्ड, ऑगमेंट गोल्ड जैसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं। और आजकल तो कई ज्वेलरी ब्रांड्स भी डिजिटल गोल्ड खरीदने का ऑप्शन देते हैं। अब जैसे जैसे सोने का रेट बढ़ेगा, आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब आपका मन हो, इसे डिजिटल फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इससे उतनी ही आसानी से बेच सकते हैं जितनी आसानी से आपने खरीदा था। जो भी सोने का करंट रेट होगा, आप या तो उतने ही पैसे अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं, या चाहे तो उसे ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन या बिस्किट के फॉर्म में उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। अब वैसे तो इससे आप मिनिमम 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ब्रोकरेज फर्म्स और ज्वेलरी ब्रांड्स पर 100 रुपए से 1000 रुपए का मिनिमम अमाउंट सेट होता है। चलिए, डिजिटल गोल्ड के एक फॉर्म में इन्वेस्ट करने का तरीका तो समझ लिया, लेकिन ऑप्शंस यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कुछ और तरीके हैं जिनकी मदद से आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखे बिना उससे वैसा ही रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स शेयर बाजार में लिस्ट होता है और एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग भी होती है। यहाँ सोने का वही भाव मिलता है जो फिजिकल गोल्ड का होता है और NSE और BSE पर इसे खरीदा बेचा जा सकता है। ETF बेचने पर फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी का ऑप्शन तभी मिलता है जब आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो। इसके अलावा इसे सीधे कैश के एक्सचेंज में भी रिडीम किया जा सकता है। गोल्ड के करंट प्राइस पर आपका पैसा रिटर्न समेत आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। गोल्ड ETF में एक शर्त ये भी है कि मिनिमम 1 ग्राम सोना तो आपको खरीदना ही होगा। यहाँ आपको सोने की स्टोरेज और प्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी होती और गोल्ड ETF पर लोन भी मिलता है। दूसरा तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। नाम से ही जाहिर है, ये वो म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। इसमें आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न और मार्केट के उतार चढ़ाव के अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेशन का भी ध्यान रखें। इसमें टैक्स वैसे ही लगता है जैसे गोल्ड ज्वेलरी पर। कितना टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक होल्ड किया है। 3 साल से कम समय का इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और उससे ज्यादा के समय के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और हाँ, हर म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। आखिर में आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो सोने में निवेश के सबसे सुरक्षित ऑप्शंस में से एक है। इसे रिजर्व बैंक इशू करता है और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए इसे खरीदा जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कोई इंडिविजुअल मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलो तक सोना खरीद सकता है। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग टर्म स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड 8 साल का है। हाँ, कुछ केसेस में आप 5वें साल में भी इससे एग्जिट ले सकते हैं। गोल्ड प्राइस बढ़ने के बेनिफिट के साथ साथ इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर RBI इंटरेस्ट भी देता है। तो जैसे ज्वेलरी खरीदते वक्त आपके पास डिजाइन और प्रोडक्ट्स के कई ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ये सभी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो इस दिवाली को समृद्धि वाली बनाने के लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लाइट अप करने के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।